घने जंगलों और धुंध से ढके पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी झील थी, जिसे सब काली झील कहते थे। उस झील का पानी हमेशा काला दिखाई देता था, जैसे रात हमेशा के लिए उसमें कैद हो गई हो। गांव वाले कहते थे कि वहाँ एक परीजादी रहती है, जिसकी आंखों में चांदनी चमकती है और जिसके कदमों से पानी में नीले फूल खिल उठते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह सच थी या सिर्फ एक डरावनी कहानी। उसी गांव में एक बहादुर लड़का रहता था, जिसका नाम हारिस था। हारिस को बचपन से ही काली झील के रहस्य जानने का शौक था। हर रात वह अपनी खिड़की से दूर झील की ओर देखता और सोचता कि आखिर वहाँ क्या छिपा हुआ है। एक रात आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। हारिस ने फैसला किया कि आज वह झील के रहस्य तक जरूर पहुँचेगा। वह चुपचाप घर से निकला और जंगल की अंधेरी पगडंडी पर चलने लगा। जैसे जैसे वह झील के पास पहुँचा, ठंडी हवा और भी सर्द होती गई। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी अनदेखी ताकत से डर रहे हों। अचानक हारिस को पानी के किनारे एक सफेद रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। पानी के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे चांदी जैसे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी नीली आंखें अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमक रही थी। तुम कौन हो? हारिस ने डरते हुए पूछा। लड़की ने उदास मुस्कान के साथ कहा, मैं जरमीना हूँ, काली झील की परीजादी। हारिस हैरान रह गया। वह सचमुच मौजूद थी। जरमीना ने झील के काले पानी की ओर देखा और बोली, यह झील पहले रोशनी से भरी रहती थी। यहाँ खुशियाँ थी, उजाला था, लेकिन एक क्रूर जादूगर ने इस पर काला जादू कर दिया। तब से मैं इस झील में कैद हूँ। क्या तुम आजाद नहीं हो सकती? हारिस ने पूछा। मीना की आंखों में आंसू उतर आए। हो सकती हूँ, लेकिन उसके लिए किसी निडर इंसान को साए का पत्थर नष्ट करना होगा, जो झील की गहराई में छिपा है। हारिस ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसी पल झील का पानी जोर जोर से हिलने लगा। काला धुआं पानी से निकलने लगा और एक भयानक साया आसमान तक उठ गया। कोई भी झील के रहस्य तक नहीं पहुंच सकता। एक गूंजती हुई आवाज आई। वही क्रूर जादूगर था। हारिस के दिल में डर जरूर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जरमीना ने उसे एक चमकता हुआ नीला मोती दिया। यह तुम्हें अंधेरों से बचाएगा। हारिस ने मोती को मजबूती से पकड़ा और झील में छलांग लगा दी। पानी के अंदर एक अजीब दुनिया थी। काली मछलियाँ तैर रही थी। डूबे हुए खंडहर खामोश खड़े थे और हर तरफ नीली रोशनी फैल रही थी। झील की तह में एक बड़ा काला पत्थर रखा था, जिससे धुआं निकल रहा था। लेकिन जैसे ही हारिस उसके पास पहुंचा, सायों के राक्षस उसके चारों ओर घूमने लगे। वापस चले जाओ, वे फुसफुसाने लगे। हारिस ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से नीला मोती पत्थर पर दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी झील रोशनी से भर गई। काला पानी नीले रंग में बदलने लगा। राक्षस चीखते हुए गायब हो गए। जादूगर की भयानक आवाज भी हमेशा के लिए शांत हो गई। जब हारिस पानी से बाहर आया तो झील अब पहले जैसी डरावनी नहीं थी। चांदनी उस पर खूबसूरती से चमक रही थी। जरमीना अब आजाद थी। उसके पंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। तुमने मुझे आजाद कर दिया, उसने खुशी से कहा। हारिस मुस्कुराया। दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। जरमीना ने आसमान की ओर देखा, फिर धीरे से बोली, जब भी यह झील चांदनी में चमकेगी, तुम्हें याद दिलाएगी कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता। यह कहकर वह रोशनी में बदल गई और आसमान की ओर उड़ने लगी। हारिस देर तक झील के किनारे खड़ा उसे देखता रहा और उस दिन के बाद काली झील डर की नहीं, बल्कि उम्मीद और जादू की निशानी बन गई।